सत्संग का तो गुण उसको मिलता है कि वचन को सुनो, सुनने के बाद उसके बारे में विचार करो कि वचन कहा, इस वचन का मतलब क्या था। अब इसने भी तीर्थ व्रत पूजा यज्ञ हवन सब झूठे ठहरा दिए, कोई झूठा नहीं है, हमारी समझ का फर्क है। हमने उन शब्दों को झूठा मान लिया, झूठ नहीं कही गई बात उसमें सच्ची कही गई है। वो चीजें मुक्ति की दाता नहीं है, उनमें जितना गुण है, जितनी उनकी पहुंच है, जितना उनके पास है, वो अपनी चीज तो देंगे आपको, लेकिन वो जीव को मुक्ति नहीं दे सकती, जीव का वो कर्म का भार नहीं उतार सकती वो चीजें। एक आदमी शराब है, शराब पीता है और शराबी है, सुल्फा पीता है या कोई दूसरा नशा करता है और मांस मछली अंडे खाता है और एक दिन मंदिर में जाता है, वहां मत्था रगड़ के आ जाता है और वहां प्रसाद भी चढ़ा देता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं आशीर्वाद लेने आ गया, आशीर्वाद ले लिया, और फिर जाके वही कर्म करता है तो उसने किस चीज का आशीर्वाद लिया, नहीं बदला। इसलिए उस बात के लिए कहेगा वो चीज आपको क्या जड़ है, वो नहीं कहती, आपको जबान से नहीं बोलती, कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन बात यह है कि इंसान को जो भी बात सुनता है उसको गुणना चाहिए, उसको अपने मंदिर में बैठ के उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करते हो तो चिता में जाओ, चिता मिलेगी, लेकिन चिंतन करते हो ना फिर चेतन हो जाओगे। चिंतन करने से चेतनता आएगी, चिंता करने से चिता में जाओगे। इसलिए चिंता छोड़ के कई है महापुरुषों ने कि फिक्र करनते बावरेर जिक्र करनते साध, तो जिक्र करा कर बावरेर फिक्र करेंगे आप। तुम फिक्र करते हो लेकिन जिक्र नहीं करते। जिक्र किसका? नाम का। नाम की चर्चा तक नहीं करते, कभी प्रभु के नाम जबान पर नहीं आता, भूले से भी नहीं आता है, लेकिन फिर फिक्र करते हो, मौत का फिक्र करते हो, बीमारी का फिक्र करते हो, धन का फिक्र करते हो, नौकरी का फिक्र करते हो, और उसके लिए उन लोगों के पास जाके गिड़गिड़ाते हो मुझे नौकरी दे दे, मेरी मदद कर दे, मेरी सिफारिश कर दे, उनके पैर पकड़ते हो, लेकिन उसको कभी याद नहीं करते जो सबको सब कुछ देता है, जिसने सुंदर शरीर दिया, कितनी आंखें दी अच्छी, हाथ दिए सब कुछ करने के लिए, कितना आपको ज्ञान दिया, समझ दिया, सब कुछ कर सकते हो, उसका एहसानमंद नहीं है। कभी उस प्रभु के बारे में एक मिनट एक सेकंड के लिए भी कभी मन में चिंतन नहीं करते हो। इसलिए कहिए कि उसका जिक्र किया कर बावरे, फिक्र वो अपने आप करेगा। लेकिन मैं बात आपको कह रहा था नारद जी की, नारद जी बैल से कहने लगे अरे बैल अब तो चल, तेरा मौका है, अब तो देख लिया तूने दुनियादारी का कि तू मर लिया, क्या किया इन्होंने तेरे मरने पे। बोले कि भाई अब थोड़ा ये है कि मैं थोड़ा बड़ा बैल हूँ, ये साथ में है, ये छोटा है, घर परिवार का काम चल जाता है, बेचारे गरीब से ही हैं, थोड़े दिन मुझे इनकी और मदद करने दे। बैल में जुड़ता है फिर भी घर नहीं छोड़ना चाहता। हम भी बैल बने बैठे हैं घर व परिवार के, वो हमें लूटते हैं, मारते हैं, लेकिन अपना हित नहीं सोचते हम। अरे दुनियादारी की चीजें कोई काम आने वाली नहीं है, हमारे काम क्या आएगा जो हम करेंगे, वो हम क्या करेंगे। ये दुनियादारी के काम तो करते हैं, धन जोड़ोगे यहीं रह जाएगा। अभी मेरे सामने ये बात भी आई थी, बैठे बैठे कहने लगा एक आदमी कि जी ये बड़े बड़े आदमी इतना धन करोड़ों की संपत्ति जोड़ जोड़ के छोड़ जाते हैं, उसका क्या मायने है। उनके लिए वो मिट्टी बनी रह जाती है, क्यों, काम तो कोई आई नहीं। बात तो सच्ची है, लेकिन जिस आदमी को आदत पड़ जाती है वो काम आए या ना आए, चाहे उसको बुराई जेल दिखा दे वो उसको, चाहे वो उसको कहीं बंद करवा दे, लेकिन उसकी तृष्णा नहीं भरती है। अरे सिकंदर की तृष्णा भरी थी क्या? रावण की भरी थी क्या? नहीं भरी। दुनिया को लूटने वाले लूट लूट के इकट्ठे करते रहे, लेकिन सिकंदर ने तो एक पाठ दिया था, क्या दुनिया वालों ने चेत लिया? नहीं मानते। सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मरूं तो दोनों हाथ मेरे लटका देना, ताकि दुनियादार ये देखें कि इसने जिन हाथों से दौलत लूटी थी आज वही हाथ खाली जा रहे हैं, एक भी चीज इसके संग नहीं जा रही। तो दुनिया वालों ने मान लिया क्या? और अब मानते हैं क्या? नहीं मानते। एक तरह दूसरी तरफ एक जीव भूखा बैठा है,
वो तड़प तड़प के अपने प्राण दे रहा है, लेकिन हम उसकी ओर देखते भी नहीं है। अरे हम परमात्मा को अगर साक्षी रख के ये बात देखते, परमात्मा का रूप दूसरे जीव में देखते, अपने आत्म रूप को उसमें जानते, तो उस जीव की हम मदद करते। और जिसकी हम मदद करते वो सुखी दिल से हमें जो अच्छी भावना देता, उसके मन से निकले हुए जो वचन होते वो हमको धन्य कर देते। लेकिन नहीं होता ऐसा, परंतु ये जीव माया का गुलाम है और ये कर्म के अधीन है, दास्ता की बेड़ियों में बंधा हुआ है और वक्त इसको घसीटे ले जा रहा है। चाहे इसको ऊंची नीची गंदी मंदी जो भी योनि देता है, जो कर्म करवाता है उसको करता जाता है, लेकिन अच्छा नहीं करना चाहता। क्या करता है, नारद जी गए और नारद जी ने बोला कि बैल करने लगा, भाई फिर आइए। बोला कि फिर आऊंगा भाई, पीछा मैंने भी नहीं छोड़ना, नहीं तो विष्णुपुरी में जाके विष्णु जी को क्या शक्ल दिखाऊंगा, वो कहेंगे तू कहता था एक भी नहीं लेके आया तुम भी। तो उसको भी इस बात की जिद होगी और किसी ने हाँ नहीं भरी, दूसरी जगह जाए कहाँ। वो ही एक थोड़ी बहुत हाँ अंबे करता था कि अब नहीं बाद में आना, तो बार बार जाए वहाँ। तीसरी बार जब गया तो तीसरी बार जाके देखता है कि भाई वो तो बैल भी खत्म हो गया। तो क्या देखता है वो, नारद जी घर में बड़े कुत्ता भौं भौं करने लगा। बोला कि शांति कर भाई, जमींदार मैं जानता हूं तू कुत्ता बन गया। अब वो भी बेचारा चुप हो गया, कान लटका लिए नीचे को देखने लग गया, पहचान लिया। बोला भाई नारद जी तू मेरे क्यों पीछे पड़ गया। नो बोला कि मैं तेरा जीवन सुधारना चाहता हूं, तेरे को लेके चलना चाहता हूं, तू क्यों नहीं चलना चाहता। बोला भाई कोई तो खेत में चला जाता है, कोई काम चले जाते हैं, औरतें बेचारी धंधे लग जाती हैं, मैं घर में बैठा रहता हूँ, रखवाली कर देता हूँ, इनका ऊपरा आदमी को नहीं आने देता। बोला मेरा ये घर से संबंध है, अब मेरे बेटे पोते इनको दुखी देख सकता हूँ क्या। बोला कि तुम मेरा पीछा छोड़ दे। बोला ना भाई चल तू और कुछ दिन ले ले, लेकिन तुम्हें चालना पड़ेगा। बोला तो अगली बार फिर सोचूंगा मैं। नारद जी अपने फिर चले गए, बेचारा घूमता फिरता, फिर उसने चक्कर लगाया। तो अगली बार आके जब देखता है तो क्या है कि वो भूंड बना बैठा है। और भूंड क्या काम करता है कि वहां बच्चों ने टट्टी कर रखी और घर में औरत नहीं है, तो टट्टी के वो गोले बनाए और पिछली टांगों से उनको बाहर लेके आ रहा है घसीटता घसीटता। नारद जी आए, आके देखा तो बोले कि भूंड योनि में है। बोला अरे अब तू जमींदार ये क्या। बोला भाई बेसुरी औरत आ गई, बहू है वो इतनी नादान है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अब घर की सफाई का काम वो और काम में लगी हुई है, तब तक मैं ये काम कर दूंगा। बोला कि लेकिन तेने चलना मंजूर नहीं है। बोला कि चलूंगा तो यार जरूर तेरे को बता दी, लेकिन तू थोड़ा सोच के आया कर। बोला भाई फिर आ जाऊंगा। अगली बार जब नारद जी आते हैं तो क्या देखता है, इधर उधर नजर दौड़ाई कि भूंड भी को नहीं, अब तो कुत्ता भी गया, बैल भी नहीं, कहाँ ढूंढे। चारों तरफ नजर दौड़ाई, दिखाई नहीं दिया। तो और आगे गया तो देखता है कि एक बच्चा पालने में झूल रहा है, घर में कोई है नहीं, और जो अपने दरवाजे के वो बारसोल होता है उसमें सांप, उसमें तो मुंह छिपा रखा और पूंछ गाल रखी उस पालने में, और उस बच्चे को झुला रहा मस्ती में। बच्चा तो इसलिए सो रहा है कि वो झूल रहा है, और वो इस मस्ती में कि उसका पोता है वो। तो इतनी देर में नारद जी गए। नारद जी देख के बोले ओ कि अब तो सांप बना बैठा। इतनी देर में आ गई उस बच्चे की माँ। उसकी माँ ने आके देखा कि वो हो बच्चे को तो सांप खाएगा। उसको ये थोड़ा पता था कि तुम्हारे घर का ही बूढ़ा आदमी इसको इसकी सेवा में लगा हुआ है। उसने सांप को देखते ही, इंसान सब डरते हैं सांप से, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसी पड़ोसी आए, आके उसके लठ मारा, ऊपर से गिर लिया। इतनी देर में नारद जी बोले भाई रुको रुको, मारो ना। बोला कि सांप है, मारे कैसे नहीं, मोटा एक तरफ हट तू। बोला अरे एक बात कर लेने दे। बोला क्या बात करा सांप से। बोला देखो तुम। जाके सांप से बोला बोल भाई जमींदार अब क्या करेगा। बोला चल। बोला कि चल भाई तो चालूंगा। बोला भाई तेरा ही गांडला टूट गया। बोला गांडला टूटवाया बस, मैं भी इतने नहीं ले जाना, हमारे भी काम का नहीं है, तुम तेरे जी में वो काम कर। इसलिए प्रेमियों हमारी हालत भी वही है। पूरा जीवन घर के लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम अपना रात दिन करके उनके लिए लगा देते हैं। अपनी परवाह नहीं करते कि हमारे साथ क्या घटित होगा, हमारे साथ क्या चीज जाएगी, हमारे किए हुए शुभ कर्म साथ जाएंगे।
और हम क्या करते हैं, उन्हीं के लिए चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, कितने कितने पाप कर्म करते हैं, और वो कर्म कर करके वो पाप का कर्म तो हमारे सिर धरते हैं उनको सुख पहुंचाने के लिए। और वो साथी कहाँ तक के हैं, वो साथी हैं शमशान घाट तक के। वहाँ तक कोई झूठे साचा तो कोई 2 दिन रोएगा, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, उसके बाद कोई याद नहीं करता है। तो जो शमशान घाट तक के भी साथी नहीं है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा साथी नहीं है। रूह अकेली जाएगी, अकेले संसार में आए थे, अकेले जाना है, लेकिन अपना कर्म साथ जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे खुद के नहीं होते तो और पाप खरीद लेते हैं, दूसरे को ले लेते हैं। देखो, जब तुम्हारे कर्म में नहीं लिखा है, तुम्हारा कोई किसी का कर्जा लेना देना नहीं है, तुम्हारे अगर संतान नहीं है तो कहेंगे गोद ले लूं, गोद ले लूं किसी का। देखो कितनी मूर्खता की बात है, वो गोद लेता है, वो गोद लिया हुआ उसको क्या, जब हमारे पैदा किए हुए हमारी गंगा जी में कोथड़ी नहीं फाड़ते जाके, वो भी कहते किसी और कोई के भाई डालाइए कि ये ले किराया ले जा और 10-20 फालतू ले जा, तू ही डालाइए यार, मैंने फुर्सत नहीं है। जब उनके फूल डालने तक तैयार नहीं, और जिसके कर्म में खुद का नहीं, वो दूसरों को ले लेके उनका पाप का भार और सिर पर धरते फिर रोते फिरते हैं जिंदगी भर। नेक कर्म करने में तो बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, भक्तों की चुगली करते हैं, गुरमुखों की बुराई करते हैं, और आप उन पाप कर्मों को इकट्ठे करते हैं। संतों का सत्संग जीव के कल्याण के लिए, सुधार के लिए होता है, भक्ति का मार्ग बताने के लिए होता है, और इन्हीं बातों से पापों को छुटाने के लिए वो कहता है कि भाई सारे काम करते हुए, क्योंकि काम इसलिए करने हैं, कर्जदार हैं, कर्ज सिर पे रहेगा तो फिर आना पड़ेगा, इसलिए वो कर्ज भी उतारते रहो ईमानदारी से, सच्चाई से, पाप कर्म करके नहीं, चोरी करके नहीं, हेरा फेरी जुल्म करके नहीं। हेरा फेरी जुल्म पाप करके जो पैसा कमाया जाता है उसको जो भी खाएगा वो भी बर्बाद होगा। जो सच्चा चाहे एक अन्न का दाना भी खा लेगा, पवित्र अन्न जो खाएगा उसी का मन पवित्र होगा, उसी के विचार पवित्र होंगे, वही अपने जीवन में सच्चा अच्छा बन के अच्छे नेक काम कर सकेगा। जिसकी कमाई नेक नहीं है, जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, वो यूं समझ लो कि जीते जी नरक की भोगता है। इसलिए सारे काम छोड़ के प्रभु की भक्ति किया करो। और भक्ति करने का तरीका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा समय निकालने की कोशिश करो। जिस चीज को सबसे आगे रखना चाहिए वो आप उसको सबसे पीछे रखते हो। दुनियादारी के काम करो, कौन मना करता है, खूब करो, रात दिन करो, लेकिन प्रभु को क्यों भूलते हो? अरे मालिक को जिसने भुला दिया उसके पल्ले रह भी क्या गया? जिससे हमें सारी चीजें मिलती हैं, जिसने जीवन दिया है और उसी ने हमारा सब कुछ किया है और उसी को भुला दिया। इसलिए हम तो निकम्मे हैं, नमक हराम है हम तो, कि जिसने हमें शरीर दिया, ये जीवन दिया, इतना अच्छा इसके अंग दिए, इतना ज्ञान बुद्धि दी, हमें सत्संग और सद्गुरु मिलाया, और फिर भी हम परमात्मा को भुलाया। हमारा जीवन क्या बीतेगा, क्या होगा? जीवन का हमने कोयले कर दिए, जैसे चंदन के कोयले लकड़हारे ने बना दिए थे। इसको हीरे जैसे जन्म को कोड़ियों के बदले ना लगाओ, नाम का सुमन करो। जब गुरु पूरा मिल जाता है, शिष्य का पूरा काम हो जाता है, गुरुमुख बनो, गुरु के सन्मुख होके रहो, गुरु के वचन को, गुरु के दर्शन को सबसे मुख्य करके रखो। गुरु के दर्शन करोगे, गुरु के गुण आप में आ जाएंगे। गुरु की वचन की पालना करोगे तो आपके मन के विकार दूर हो जाएंगे। गुरु के बताए हुए साधन पे चलोगे तो आपके आध्यात्मिक दर्जे तय होते चले जाएंगे, पाप कर्म धुलते चले जाएंगे, अच्छाई आती चली जाएंगी, बुराइयों की जगह सद्गुण आ जाएंगे। और जब भी बोलोगे, करोगे या कुछ भी विचार ख्याल आपका आएगा, वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा और दूसरे के हित के और भले के लिए होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। शब्द का रस अगर लेना चाहते हो, शब्द है क्या? शब्द है क्या? वो शब्द तुम्हारे अंतर में है। नूरी गुरु कहो उसको, शब्द कहो उसको, नाद कहो उसको, दिव्य ज्योति कहो उसको, वो आपके अंतर में है, आप बाहर खोजते हो। जिस प्रकार से जिस जमीन पर चलते हो ना, इस जमीन पर चलते हुए आपको ये आभास नहीं है कि इसके नीचे जल है, लेकिन जल है।
कहीं भी खोद के देखो, कहीं ज़्यादा गहराई में होगा, कहीं कम गहराई में होगा, जल है इसके नीचे। इसी प्रकार से हमारे अंदर वो ज्योति है। घट घट मेरा साइयार खाली, घटना कोई बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। प्रगट करने की जरूरत है, आपके अंदर विराजमान है वो नूरी गुरु, अंदर में बैठा हुआ है, बल्कि बुला रहा है आपको, लेकिन हम अंदर में प्रवेश करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि हमने आज तक जो रसाई प्राप्त की है इस शरीर के लिए, जो 9 दरवाजे लगे उन्हीं में घूमते फिरते हैं, वो इंद्रिय द्वार हैं, वो इन शारीरिक सुखों के लिए हैं। उस सुखों को, वो क्षणिक सुख हैं, उन सुखों का परिणाम दुख रूप है। उन इंद्रियों का सुख जो हम भोगते हैं वो सब पाप रूप है। कुछ टाइम के बाद में वो हमारा कर्म बन के हमारे ऊपर आता है। लेकिन जो 10वां द्वार लगाया गया है, और उस द्वार में प्रवेश करके जब अंदर में जाओगे, करनी करके, नेक नीति से, अच्छे विचारों से, अच्छे ख्यालात को बना के, गुरु के वचन की पालना करते हुए जब उन रूहानी दर्जों पर चढ़ते चले जाओगे, जिस जिस दर्जे पे आपके जो जो जन्मों के कर्म जहाँ जहाँ पर रखे गए हैं, उन कर्मों को आप साफ करते हुए चलोगे। अब कोई कहता है कि मैं ध्यान में बैठता हूँ, मुझे गंदी मंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये इतना आसान काम नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि जितने भी जन्म, जितनी योनि हमने बिताई हैं, वो हमने बारमुखी बिताई हैं, वो मनमुखी बिताई हैं। मन के सन्मुख होके और काल के सन्मुख होके हमने कर्म किए हैं। लेकिन इस योनि में अगर गुरु के सन्मुख होके, गुरु के वचन को मान के और उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके, गुरु के वचन को तो मानते ही नहीं है। गुरु को समझते क्या हो? गुरु को तो हमने इंसान भी नहीं समझा है। गुरु के लिए तो हमने पार्टियां बना ली, राजनीति करते हैं गुरु के लिए, तो कि वो गुरु के पास जाता है तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे गुरु तो बिना जाति के हैं, गुरु तो बिना धर्म के हैं, उनका कोई दीन नहीं है। लेकिन हमने अपना दीन गंवा दिया। वो क्यों गंवा दिया? दुनिया के बन के रह गए। दीन गंवाया दुनी से, और दुनी ने 40 हाथ पांव को लड़ा मार यार गाफिल अपने हाथ। हमने दुनी को भी गंवा दिया है। दुनी के लिए, दुनियादारी के लिए अपने धर्म को गंवा दिया है। लेकिन ये दुनिया साथ नहीं चली। अगर दीन हमारा होता, धर्म होता, धर्म हमारा साथ जाता। तो हमने क्या किया कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार लिया हमने। यहां इस घर में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपस बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कर कोई अभिमान, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। वहां पर भक्ति प्यारी है। भक्ति जो करता है सच्चे दिल से करता है, बुराइयों से रहित है, निंदा से बचा हुआ है, ईर्ष्याओं से निकला हुआ है, चुगलियों से बचा हुआ। दूसरों की बुराइयों पर क्यों ख्याल देते हो?